स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु नॉलेज O1 पर। पहले दिए गए वीडियो के बाद थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ। अभी हम प्रयास करेंगे नियमित वीडियो देने का। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारा नैतिक समर्थन किया और हम प्रयास करेंगे आप इस क्रम को आगे और चलाएं। अभी आज मैं आपके सामने एक समसामयिकी मुद्दा लेके आया हूँ। वो मुद्दा है भारत रत्न पुरस्कार से संबंध में। भारत रत्न भारत सरकार समय समय पर विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशिष्ट प्रकार के पुरस्कार देती है। पुरस्कारों की कई श्रेणियां हैं। मोटे तौर पर हम पुरस्कारों की श्रेणियों को दो भागों में बांट के देख सकते हैं। कौन कौन श्रेणी? क्षेत्र विशिष्ट या हम कह दें क्षेत्र विशेष के पुरस्कार। क्षेत्र विशेष पुरस्कार और दूसरे नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार। क्षेत्र विशेष का मतलब है कि वे पुरस्कार जो किसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जिसने शिक्षा के संबंध में उत्कृष्ट कार्य किया तो उसे शिक्षा का संबंध का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। कोई व्यक्ति है जिसने सैन्य क्षेत्र में सर्वोच्च काम किया तो उसे सैन्य क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। कला के क्षेत्र में किया तो कला का मिलेगा। विज्ञान के क्षेत्र में किया तो विज्ञान का मिलेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में किया तो पर्यावरण का मिलेगा। यानी अपनी अपनी फील्ड के जो माहिर लोग होते हैं उन्हें अपनी अपनी फील्ड के सर्वोच्च सम्मान मिलते हैं। दूसरे हैं नागरिक पुरस्कार, जो भारत के समस्त नागरिकों को उस कार्य के लिए दिए जाते हैं जो उनका विशिष्ट कार्य हो। उन्हें हम बोलते हैं नागरिक पुरस्कार। सब पुरस्कारों में जो बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार किस कैटेगरी का पुरस्कार है तो आप कहेंगे नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। अब नागरिक श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिन्हें आप आमतौर पर सामान्य रूप से पढ़ते हो। कौन कौन से? तो 4 पुरस्कारों के नाम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहला सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। 3 आपने पद्म सुने होंगे। पद्म, इनके आगे वरीयता के अकॉर्डिंग नाम चेंज होता है। पद्म में जो सबसे बड़ा पद्म है वो है पद्म विभूषण। विभूषण के बाद में जो वरीयता क्रम में आता है वो है पद्म भूषण और तीसरे में आता है वो है पद्म श्री। यानी पद्म की श्रेणी में 3 पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। नागरिक पुरस्कारों में और समस्त पुरस्कारों में भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार भारत के प्रत्येक नागरिक को लेने का अधिकार है, बशर्ते उसने अपने किसी कार्य से भारत की एक सकारात्मक छवि को पहचान दिलाई हो उस स्थिति के अंदर। तो इसका हम थोड़ा इतिहास और कुछ रुचिकर बातें जानने का प्रयास करते हैं। आपने देख लिया कि क्षेत्र विशेष के पुरस्कार और नागरिक पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न का पुरस्कार। अब हम बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। स्वतंत्र भारत के अंदर 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। आपको मैं अगर याद दिलाने के क्रम में चलूं तो आप एक बात ध्यान रखें, भारत में समानता स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक अनुच्छेद 18 जिसके अंदर उपाधियों का अंत किया था। उपाधियों का अंत। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि पुरस्कार उपाधि नहीं होती। पुरस्कार क्षेत्र विशेष में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान होता है। उपाधियां अलग होती है, पुरस्कार अलग होते हैं। भारत के अंदर आजाद भारत में किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है।
तो हम बात क्या कर रहे थे, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहला व्यक्ति जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, उस व्यक्ति का अगर आपसे कोई नाम पूछे तो वो व्यक्ति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रथम भारतीय या प्रथम व्यक्ति जिसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन 1954 में। यह क्रम चल पड़ा आज तक। अब तक कुल 53 संस्करण दिए जा चुके हैं, यानी भारत के 53 व्यक्तियों को यह भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन से शुरू हुआ। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर जो सरकार है उसने 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा। ये 5 व्यक्ति कौन हैं, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो उन 5 व्यक्तियों के मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक जिन्हें हम कहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत के अंदर गेहूं और चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वर्दी के नए नए प्रयोग किए थे कि चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। तो इनका संबंध कृषि विज्ञान से है। दूसरे व्यक्ति राजनीतिज्ञ कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व सीएम हुआ करते थे। तीसरे व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी। चौथे व्यक्ति भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, साधारण जीवन जीने के एग्जाम्पल चौधरी चरण सिंह। इनके कई किस्से हैं सादगीपूर्ण जीवन जीने के। और 5वें व्यक्ति नरसिम्हा राव। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 के अंदर भारत सरकार ने राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव। अब मुद्दा उठता है कि भारत रत्न पुरस्कार देता कौन है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। दिया क्या जाता है? इस अवार्ड के अंदर एक पीपल के पत्ते में जो प्लेटिनम का बना होता है, केंद्र में लिखा होता है भारत रत्न, यूं करके। ये सर्वोच्च सम्मान है भारत का। पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का बना हुआ और मध्य भाग में भारत रत्न लिखा हुआ नाम आता है। अब कुछ विशेष तथ्य बात करते हैं। ये तो हमने इसके इतिहास और वर्तमान की बात की। MS स्वामीनाथन जो विज्ञान के संबंध में है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव ये राजनीति के संबंध में है। इनमें से आपको एक बात याद रखनी है कि लालकृष्ण आडवाणी को छोड़ के सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तो इनको मरणोपरांत ये मिला है लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर। यानी MS स्वामीनाथन की मृत्यु 2023 में हो चुकी थी। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, इन चारों को मरणोपरांत, और लालकृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है। ठीक है, तो 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। अब हम थोड़े विशेष तथ्य देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में। कहा यह गया है कि भारतीयों को भारत रत्न दिया जाएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक को, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में ऐसी विशिष्ट विभूतियों को
जिनका भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंध रहा हो, भारतीय सभ्यता संस्कृति से लगाव रहा हो, उन व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। उन व्यक्तियों में 3 नाम आते हैं कि आज तक ऐसे व्यक्ति जो भारत के नहीं हैं लेकिन उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो उनमें सबसे पहला नाम अगर हम लें तो मदर टेरेसा। दूसरा अगर हम नाम लें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर। और तीसरे व्यक्ति जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से विभाजन का विरोध करने वाले व्यक्तियों में इनका नाम सबसे प्रथम स्थान पर आता है। और मदर टेरेसा जो एक समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ये 3 व्यक्ति जो भारत के बाहर से हैं, इन्हें ये सम्मान मिला हुआ है। एक विशेष बात और, खेल जगत में सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2 भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल जगत में एकमात्र व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। एक विशेष तथ्य और है, उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो तथ्य ये है कि एक व्यक्ति जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई एवं दिया नहीं गया। नहीं दिया गया उसका एक जो रीज़न बताया गया तो ये बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है या नहीं। अगर मरने का हमारे पास प्रूफ नहीं है या जिंदा है नहीं, इस स्थिति में उनका जो पुरस्कार है उन्हें जीते जी मिला है या मरणोपरांत मिला है, इस कैटेगरी को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को घोषणा करने के बावजूद पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आपको फैक्ट याद रखने हैं कि आज तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पहला पुरस्कार सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया है। शुरुआत 1954 में हुई है। भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है। पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का बना होता है पत्ता, भारत रत्न नाम लिखा होता है। खेल जगत में एक व्यक्ति को मिला है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो धन्यवाद साथियों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसी तरह से समर्थन करते रहेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।